वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज चेहरे पे इसलिए खुशी है क्योंकि कल है छुट्टी स्कूल में। और जब छुट्टी होती है ना तो एक दिन पहले से ही ऐसा लगता है कि यार आज ही दिवाली, आज ही दशहरा, आज ही सारी छुट्टियां मना लो, क्योंकि कल सुबह सुबह उतनी हैक्टिक शेड्यूल नहीं है। हालांकि ऋषभ की छुट्टी नहीं है, बट फिर भी मुझे एक दिल में सुकून है कि कल मेरी छुट्टी है। तो फ़िलहाल अभी मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बनाऊँगी बैंगन फ्राई और रोटी। सब्जी थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो चलिए बनाते हैं, साथ साथ खाते हैं। मैंने 2 बैंगन को ऐसे गोल गोल काट लिया है। थोड़ा पानी में मैंने डिप कर दिया है कि थोड़ी देर के लिए ये बैंगन काला ना पड़े। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट जैसा बना लिया है। पेस्ट भी चलेगा। जो भी बेसिक मसाले हैं, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं। और बस इन सब चीज़ों का मिक्सचर बनाना है। थोड़ा थिक रहना चाहिए इसके बैटर, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा हमें कोटेड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे नहीं डाला है बेसन, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको फ्राई होने के लिए डाला है। और तवे पर ही मैं इसको फ्राई करती हूँ और मेरे घर में ये बहुत पसंद किया जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही है खाने के लिए, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं और ढक ढक के पकाने से ऑयल भी थोड़ा कम लगता है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है इसमें, क्योंकि ये खुद ब खुद इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लेता है। और ये रियली बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। आप तो ये बन गया बैंगन भाजा और ये रोटी। मुझे इस पर घी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तेल है, मेंटेन हो जाएगा। कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा। मज़ा आया? यस। और खाओगी? नहीं नहीं नहीं, हो गया मेरा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, जहाँ पे मैं सुबह उठ जाती हूँ तो थोड़ी देर सोचती हूँ कि योगा वगैरह कर लेती हूँ। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड में रहना पड़ता है, शोर में रहना पड़ता है, तो इनर पीस के लिए ये आप ज़रूर से ज़रूर करिए जब भी आपको टाइम मिलता है। हालांकि हम टीचरों को मॉर्निंग में ऐसा टाइम मिलता नहीं है, तो एक संडे होता है जो हम सोने में बिताते हैं, बट कभी इस तरीके से छुट्टी अगर मिलती है ना, तो रियली वो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है इस तरीके के मेडिटेशन के लिए। तो मैं भी यहाँ पे मेडिटेशन कर रही हूँ, अनुलोम विलोम कर रही हूँ। तो जो सी एक्सरसाइज मुझे 10 मिनट में सही लगता है वो मैं कर लेती हूँ। और ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, ब्राह्मी एक्सरसाइज, जो मैं चाहती हूँ कि एवरीडे करूँ। हालाँकि एवरीडे नहीं हो पाता, पर वीक में 2 से 3 दिन मैं ज़रूर ही करना इसको प्रेफ़र करती हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरीके के प्रोफ़ेशन में हैं, जहाँ पे आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो आप ये एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और वक़्त निकाल के आप कीजिए। अगर आपको नाइट में सोते समय भी करने का है, तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है। आपके लिए, आपके सेहत के लिए, फैमिली के लिए बहुत ही सही होता है। नेक्स्ट ये कोबरा आसन मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे सी सेक्शन से दोनों बच्चे हुए हैं, तो मेरे पीठ में बहुत पेन रहता है, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। अगर सारी एक्सरसाइज मैं भूल भी जाऊँ तो ये एक्सरसाइज भले 5 टाइम ही सही, पर मैं ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में पेन ना रहे। और इस तरीके के एक्सरसाइज आपके बैक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर आप 5 मिनट का भी टाइम निकाल के करिए। आज छुट्टी है तो ऋषभ को छोड़ने का काम भी मेरा है। मैं बोलते यार सो ही रहेगी, थोड़ी देर तो सो जाए। ऋषभ को ये रहता है कि जब कभी भी मेरी छुट्टी होती है तो उसके लिए मुझे हलवा ही बनाना होता है। उसको हलवा बहुत पसंद आता है और फिलहाल वो रेडी हो गया है। हलवा उसको बहुत पसंद आता है और मुझे, मैं नहीं खाती हूँ कि स्वाभाविक सी बात है कि शुगर ज़्यादा इंटेक ना हो। तो हो गया ये सुबह का 10 मिनट का मेडिटेशन मैं करती हूँ। रेगुलर बेस पे मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। इतना ज़्यादा
स्कूल में शोर-शराबा इतना होता है, 7 पीरियड तक आप कंटिन्यू शोर में रहेंगे तो आप सोचिए क्या आपके सिर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैंने इन चीज़ों को देखा है, अंदर से बहुत घबराहट हो रहती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मेडिटेशन करती हूँ। तो ब्राह्मी जो एक्सरसाइज है ना, ब्राह्मी एक्सरसाइज, तो मुझे लगता है वो करनी चाहिए सबको। तो अगर आप लोग को भी थोड़ा सा फील होता है ना कि स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ रहा है, तो मेडिटेशन की ओर ज़रूर से ज़रूर 10 मिनट के लिए भी आप ज़रूर निकालिए। धीरे धीरे आप इसमें बढ़ा सकते हैं। मुझे टाइम मॉर्निंग में इतना ही मिलता है तो मैं इतना ही कर पाती हूँ, पर रेगुलर बेसिस। छुट्टियों में हमारे घर का कोना भी हमसे अपनापन की उम्मीद रखता है। हर एक कोने को सजाने का काम हमारा ही होता है। आखिर हम गृहिणी हैं और हमारा काम होता है घर के हर एक कोने का ध्यान रखना। तो फिलहाल छुट्टियों में मैंने सोचा कि चलो चादर मैं चेंज कर देती हूँ। तो चादर चेंज करके टाइटली फिक्स करके और फिर सारी चीज़ों को अरेंज कर देना, यकीन मानिए बहुत ही सुकून भरा होता है जब आप काम करने के बाद थोड़े से जब थकते हैं और अपने बेड पे जाके लेटती हैं, तो ये साफ-सुथरा बेड यकीन मानिए आपको इतनी शांति देता है, इतना सुकून लगता है कि आपकी सारी थकान मिट जाती है। फिलहाल मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पे अरेंज करके और फिर उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ। एक-एक करके मैं सारे कोने को सँभालती जा रही हूँ और अच्छा भी लगता है आपको घर के काम करने में। यहाँ पे एक और काम है जो सारे गैजेट हैं घर के, चाहे वो बड्स हो, चाहे वो फिर माइक हो, मोबाइल हो या फिर मोबाइल की बैटरी चार्ज जो होते हैं वो। ये सब मैं चार्ज करती हूँ जब कभी मुझे टाइम मिला छुट्टियों में तो, अदरवाइज़ श्रेया या ऋषा भी कर देते हैं। अब इन सारे काम को होने के बाद मैं पहुँच गई हूँ किचन में। किचन में अब ये देख रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ, तो फिलहाल जो भी गीले कपड़े किचन के टॉवल लगे उनको मैंने भिगो दिया है सर्फ़ में और उसके बाद एक-एक करके मैं खाने का भी कुछ देखूँगी कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। छुट्टियों पे अगर सब होते हैं तो सबके पसंद के थोड़े-थोड़े चीज़ बना लेती हूँ, अदरवाइज़ तो नॉर्मल डे में आप बच्चों के हिसाब से ही कुक कर पाते हैं क्योंकि मैं भी दोपहर में होती नहीं हूँ। इसीलिए उनके हिसाब से ही जो बनाती हूँ वही मैं खा लेती हूँ। तो आज मेरी बारी है। लंच के लिए मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, और ये है परवल का चोखा, दाल और चावल। तो परवल के चोखा के लिए मैं परवल पहले सेक लेती हूँ, पकाना बोलते हैं हमारे यहाँ। परवल और टमाटर सेक के जैसे भरता बनाते हैं ना, उसी तरीके से थोड़ा सा चर कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा पिसा हुआ, पूरा ब्लेंड नहीं करेंगे, चर करना बोलते हैं इसको। और उसके बाद आप जो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, धनिया, हरी मिर्च, प्याज। फिलहाल ये पक रहा है। यहाँ पे मैंने 5 परवल लिए हैं, छील के थोड़ा-सा और इसको मैं पका लूँगी। पकाने के बाद आप साथ में साथ टमाटर भी इसके साथ पका सकते हैं और मैंने भी टमाटर साथ में ही पका लिया है और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड कर दूँगी। ये जो ब्लेंडर है ना मेरा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। प्याज़ है, टमाटर है, वो सारी चीज़ें ब्लेंड करने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से मिर्ची, नमक और बहुत सारा इसमें धनिया और साथ ही खट्टे के लिए आप नींबू या आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपकी चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके के जो चटनी है या चोखा बोलिए, हमारे यहाँ चोखा भी बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छा होता है। फिलहाल हमारा खाना कंप्लीट हो गया है तैयार बन के। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा करने के लिए पहुँच गई हूँ। ये एक पीसफुल काम जो है मुझे बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है और मुझे लगता है ये सबको करना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम मेडिटेशन के लिए ज़रूर दीजिए और पूजा-पाठ के लिए भी दिया कीजिए। ये जो कोना है मेरे घर का मुझे सबसे खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे मुझे खूबसूरती, सादगी, सच्चाई और पीस सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना बेहद अच्छा लगता है। फिलहाल अब हम लोग चले हैं थोड़ी-सी शॉपिंग के लिए। श्रेया को कुछ चीज़ें लेनी थी तो इसके लिए चले अब हम लोग मॉल, जहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करनी है तो देखते हैं मॉल में कौन-सी चीज़ें नई आई है, क्या डिस्काउंट है। तो फिलहाल पेंटालून पहुँचे हैं और सर्च कर रही है श्रेया कुछ जीन्स, शर्ट और क्रॉप टॉप उसको लेने हैं तो अपने
अपनी पसंद के हिसाब से वो कुछ चीज़ें देख रही हैं। मुझे भी कुछ लेना है बट मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया है और आ गए फ़िलहाल हम लोग घर पे। फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं घर क्योंकि अब बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो सबसे पहले खाना ही दिख रहा है, करेले की सब्ज़ी है, घिउरा का सब्ज़ी है, परवल की सब्ज़ी है, चावल, दाल और साथ ही साथ है मन पसंदीदा मूवी। ये सारी चीज़ें हम एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियों में ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है करना और ये ज़रूर से ज़रूर मैं करती हूँ। फ़िलहाल खाना-पीना खाने के बाद ये काम भी रह गया था। मेरी जो चूड़ियाँ हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना ड्रेसिंग भी साफ क्लीन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज़ तो था पर थोड़ी-सी डस्टिंग की ज़रूरत थी, तो वो मैंने कर लिया है, तो ये पार्ट भी हमारा क्लीन हो गया हुआ है। फ़िलहाल जो है घर की सारी चीज़ें रिपेयर हुई, तो बेचारा ये जो है पानी वाला यानी कि आरओ वाला वो भी रिपेयर करने की डिमांड करने लगा, तो उसको भी फ़िलहाल कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे मैं सारे घर के दरवाज़े जो हैं वो क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले गीले कपड़े से और फिर उसके बाद में मैं ड्राई क्लॉथ से इसको पोंछ दूँगी, तो ये भी काम हो गया। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ श्वेता और चैनल का नाम है श्वेता का संसार। तो ये है रहा आज का वीडियो और इसके बाद मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। श्रेया मेरा नेल पेंट करती है और हर छुट्टियों में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ।